डॉक्टर साहब अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि क्या कोई प्रिकॉशन है जो लिया जा सकता है? जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे या यूएस वेस्टर्न कंट्रीज में 70% किडनी डिसीज डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। तो मेरे हिसाब से किडनी की बीमारी में प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उसको प्रिवेंट ही करो तो आपको किडनी की बीमारी तक जाना नहीं पड़े। तो प्रिवेंशन कैसे करते हो आप? आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में करो, रेगुलरली डॉक्टर को मिलो। आपको डायबिटीज़ रहेगा तो हर साल आप आपका यूरिन रूटीन करवाओ, क्रिएटिनिन करवाओ और हीमोग्लोबिन करवाओ। आपका जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो अच्छी तरह से कंट्रोल करो। खाली दवाई लेने का महत्व नहीं है, ब्लड प्रेशर 130-80 तक लाना चाहिए तो किडनी की बीमारी आप दूर रख सकते हो। फिर आपको मालूम पड़े कि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और किडनी की बीमारी शुरुआत हुई है तो आपको कोई भी पेन किलर गोली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्र में 60 साल की उम्र में आपने कॉम्बीफ्लेम, वोवरान ऐसा कोई भी पेन किलर गोली खाया, क्योंकि ये उम्र में आपको घुटनों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, तो सब लोग ये दवाई घर पे रखते हैं और ये दवाई लेते हैं तो किडनी जल्दी फेल होती है। और दूसरी महत्व की चीज़ है आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक दवाई के अंदर मेटल्स रहते हैं, तो आप किडनी की बीमारी है आपको और आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है और आप ये आयुर्वेदिक दवाई खाते हो तो आपकी जो किडनी जो फेल होगी वो बहुत झड़प से फेल होगी और आप स्टेज 5 में से 4 में से 3 में से फटाफट स्टेज 5 में पहुंच जाएंगे और आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला 4 चीज़ जो मैं आपको स्ट्रेस करना चाहूँगा कि कंट्रोल डायबिटीज़, आपका ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से कंट्रोल करो, पेन किलर दवा मत खाओ, आयुर्वेदिक दवा मत खाओ। इसके बाद आता है जो चीज़ कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन बन जाओ। फिर आपका डॉक्टर बताए वैसे आप सॉल्ट कम करो खाने में, आपका पोटेशियम के हिसाब से आप फ्रूट्स कम करो खाने में, और बाकी का जो डाइट रहता है आपके डॉक्टर के पास से आप उसका डिटेल ले लो, डाइटिशियन से मिलो और डाइट फॉलो करो। भी पानी के बारे में बहुत महत्व का क्या है कि हर पेशेंट को ऐसा लगता है कि किडनी की बीमारी हुई तो पानी बहुत पीना चाहिए, लेकिन वो बराबर नहीं है। पानी खाली आपको इन्फेक्शन की बीमारी और स्टोन में ही ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आपकी किडनी फेल होती है और आपको सूजन आती है तब आपको पानी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो काफ़ी दफ़े हमने देखा है कि पेशेंट पानी रिस्ट्रिक्ट करता है लेकिन चाय पीता है, छाछ पीता है, दूध पीता है, वो सब हम पानी में गिनते हैं। तो जो आप टोटल प्रवाही लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं, उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आपको डॉक्टर बोले कि आप 1 लीटर तक लो तो 1 लीटर तक टोटल लेना चाहिए, 1.5 लीटर बोला तो 1.5 लीटर तक लेना चाहिए। जैसे बताया वैसे जब मालूम पड़े कि आपके यूरिन में प्रोटीन लीक होता है या आपको क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या आपका GFR कम होता है तो हम सब ये पेशेंट को वैक्सीनेशन देते हैं कि आगे जाके जब आपका डायलिसिस चालू होए तभी आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब पेशेंट को हम न्यूमोनिया के वैक्सीन देते हैं, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन देते हैं और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन देते हैं। और फिर जब स्टेज 5 और स्टेज 4 एडवांस स्टेज पे आप पहुंचते हो, जब आपको डायलिसिस की ज़रूरियत होने का चांस रहता है, तब हम बताते हैं कि आप हाथ में एवी फिस्टुला का ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि किडनी की प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हो गई है तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद किस तरह का ट्रीटमेंट जो है मौजूद है फॉर ऑल द। यही बात बताना चाहता हूँ कि सबको लगता है कि किडनी की ट्रीटमेंट के लिए कोई अलग दवाई आती है, वो गलत फहमी है। किडनी की बीमारी के लिए इलाज होता है आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, आपकी डाइट में प्रोटीन कम करो, नमक कम करो, पेन किलर दवा अवॉइड करो, आयुर्वेदिक दवा अवॉइड करो, स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग बंद करो, दारू बंद करो। आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर से दवाई ले लो। आपका विटामिन डी कम हुआ है तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लगता है। और अभी काफ़ी डॉक्टर प्रोबायोटिक्स देते हैं, लेकिन वो कोई पेशेंट को फ़ायदा होता है, कोई पेशेंट को नहीं फ़ायदा होता है। तो जैसे इसकी कोई स्पेशल दवा नहीं है जैसे आपने कहा, तो जाहिर सी बात है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं
वो फिर नहीं होंगे अगर लोग थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो? जो मैंने आपको पहले बताया, किडनी डिसीज़ का हमारा पहला स्ट्रेस रहता है प्रिवेंशन, कि आप उसको प्रिवेंट करो। आपको 60 साल की उम्र है तो आपका किडनी वैसे भी 50-60% ही चलता है, 70% ही चलता है। उसमें आपको डायबिटीज़ है तो आप आपका डायबिटीज़ का ध्यान रखो। आपको ब्लड प्रेशर है तो आप आपका ब्लड प्रेशर का ध्यान रखो। आप पेन किलर दवाइयाँ मत खाओ, आप आयुर्वेदिक दवाई मत खाओ, आप वेजिटेरियन बनने का कोशिश करो और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक कोई एडिशनल दवाई या इंजेक्शन की ज़रूरत है आपके विटामिन डी के लिए या आपके हीमोग्लोबिन के लिए या आपका पेशाब बढ़ाने के लिए, तो डॉक्टर आपको दे देगा। सो प्रिवेंशन इज़ फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकंड इज़ डाइट। Third is avoiding unnecessary drugs like painkiller and Ayurvedic drugs. And fourth is treatment of minor complications like low hemoglobin and हड्डी के लिए जो दवाई